हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। आज के क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी का दूसरा चैप्टर है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस अध्याय के हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहली हमारी इस कक्षा में हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस पाठ के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। तो देखो, परशुराम जी ने जब क्रोध किया था तो उसका जवाब देते हुए लक्ष्मण जी ने जो है विविध तर्क दिए थे। परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कारण बताते हुए निम्नलिखित तर्क दिए थे। उन्होंने कहा था कि धनुष बहुत पुराना था, वह तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। वैसे भी एक पुराने और अनुपयोगी धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ हो सकता है और आपकी क्या हानि हो सकती है। राम ने तो धनुष को नया जानकर के परखा था, उनका धनुष तोड़ने का कोई विचार नहीं था, लेकिन वो धनुष टूट गया। तो इस तरीके से लक्ष्मण ने परशुराम जी के जो नाराज होने का जो भाव था उसका इस प्रकार के तर्कों के साथ में उत्तर दिया था। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए हम देखते हैं भगवान राम के और साथ ही साथ लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं। पहले बात करेंगे राम जी के स्वभाव की विशेषताएं। राम एक विचारशील, शांत, गंभीर, विनम्र और व्यवहार कुशल हैं। वह गुरुजनों का आदर करते हैं। उनके हाव भाव और वाणी से एक बड़प्पन का बोध होता है। परशुराम के अकारण क्रोध करने और कटु वचन कहने पर भी वह स्वयं को उनका दास बताते हैं। इस प्रकार एक विवेकशील पुरुष के समान प्रतीत होते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं लक्ष्मण के स्वभाव की। तो लक्ष्मण का स्वभाव राम के ठीक विपरीत है। वह परशुराम के शब्द सुनकर के भड़क उठते हैं। उनमें राम जैसी सहनशीलता और गंभीरता नहीं है। वह व्यंग्य करने में कुशल हैं। उनके स्वभाव में जैसे को तैसा की भावना है। उनकी वाचालता और आक्रामकता मर्यादा की सीमाएं तोड़ती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरीके से भगवान राम जी के और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर देखने को मिलता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अधिक अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो आइए लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे परशुराम का संवाद। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मुनिवर, बचपन में हमने न जाने कितनी धनुषियां तोड़ डाली होंगी, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं दिखाया। इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है। एक बार फिर से परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, लगता है तू काल के वश में हो गया है, तभी तो इतना बिना सोचे समझे बोल रहा है। क्या भगवान शिव का धनुष उन धनुषियों के समान है। लक्ष्मण कहते हैं, हे देव, हमारी समझ में तो धनुष सब एक जैसे होते हैं। राम ने तो इसे नया समझकर परखा था, किंतु यह तो उनके छूते ही टूट गया। इसमें राम का क्या दोष है। परशुराम जी कहते हैं फरसे की ओर देख करके, अरे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक जान करके तुझे छोड़ रहा हूँ। तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को क्षत्रिय राजाओं से रहित किया है और उनकी भूमि को बार बार ब्राह्मणों को दान किया है। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, आहा मुनीश्वर, आप वास्तव में बड़े भारी योद्धा हैं। आप बार बार फरसा दिखा करके मुझे डराना चाहते हैं। हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपके गर्जन तर्जन को सुन करके कुमला जाएं। आपको भृगुवंशी और ब्राह्मण जानकर के मैं आपके कठोर वचनों को क्रोध रोक करके सुन रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है ये इन दोनों के बीच में संवाद हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए।
तो देखो पद्यांश लिखा हुआ है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी विपुल बार मही देवहि दिन्नी सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु बिलोक महिप कुमारा मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। तो यहाँ पर यह है इसका अर्थ कि परशुराम ने गर्व सहित कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी हूँ, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर धरती को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर डाला है और उनकी भूमि को ब्राह्मणों को दान किया है। अरे राजपुत्र, तनिक मेरे इस फरसे को देख ले, ये राजा सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को क्यों शोक मग्न करना चाहता है? मेरे इस भयंकर फरसे को देख करके क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो इस तरीके से परशुराम जी ने अपनी बात कही थी। 5वां प्रश्न है बच्चों कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, अथवा राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर के लक्ष्मण उन्हें सूरवीर की क्या पहचान बताई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लक्ष्मण ने बताया कि वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। वे अपने बल पौरुष की डींग नहीं हाँकते। वीर पुरुष में पराक्रम के साथ साथ सहनशीलता भी होनी चाहिए। उसे अपने पौरुष का अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये आगे कहा है कि युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर के अपनी वीरता की प्रशंसा करने वाले कायर कहलाते हैं। 6वां प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बच्चों, हम इस प्रश्न को पढ़ने से पहले बता दूं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उत्तर लिखा हुआ है कि साहस और शक्ति वीरता के आभूषण हैं। यदि इनके साथ व्यक्ति में विनम्रता हो तो सोने में सुहागा जैसी बात है। वह मनुष्य को अहंकारी और निरंकुश होने से बचाती है। लक्ष्मण और परशुराम दोनों में साहस और शक्ति की कमी नहीं है, किंतु विनम्रता के अभाव में दोनों अहंकारी और निरंकुश हो गए हैं। श्री राम साहस और शक्ति में दोनों से कम नहीं है, किंतु वह अपनी विनम्रता के कारण सारी सभा की प्रशंसा के पात्र हैं। उनका आचरण बड़ा मर्यादित और एक सच्चे पुरुष के अनुकूल है। इसी तरीके से बच्चों है 7वां प्रश्न और फिर 8वां प्रश्न। तो ये जो इसकी पीडीएफ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको लेकर के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।